Students, let's learn how to calculate subscription for NPO. हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं सब्सक्रिप्शन का एक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस to be shown in income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है, वो अमाउंट जो कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। कौन से साल के? 31st मार्च 2020 के। एंड और क्या क्या बनाने हैं? पहला तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31st मार्च 2020 के लिए, और हमें बना लेना है बैलेंस शीट्स as at 31st March 2019 as well as 31st March 2020। दो बैलेंस शीट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टूडेंट्स, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि क्वेश्चंस में जब कोई भी अकाउंट बनाने के लिए हमें कहा गया हो तो डेट्स का और ईयर एंडिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। अगर हम डेट और ईयर एंडिंग को ध्यान न दें, हमारा सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल दैट इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 along with balance sheets both for the year 31st March 2019 and 31st March 2020। तो कुल मिला के हमें 3 अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मुझे दिख रहा है एक ओपनिंग बैलेंस यानी कि बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2019। इसके बाद पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जो डिटेल्स चाहिए वो हम पढ़ लेंगे। करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 जो कि है 3,58,500 रुपीज़ के। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31st मार्च 2019 यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 30,000 रुपीज़ के। Subscription received in advance is on 31st March 2019। एडवांस ओपनिंग 22,500 रुपीज़ का है। Subscription received in advance as on 31st March 2020 is 13,500 यानी कि क्लोजिंग एडवांस जो है वो है 13,500 की। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज ऑन 31st मार्च 2020। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो कुल मिला के है 37,500। इसमें और क्या लिखा है एक बार उस पर नज़र फेर लेते हैं। इसमें लिखा है इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। ये जो 37,500 रुपये है इसमें से पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग है जो कि 12,500 है, यानी कि इस साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो जा रहा है 25,000। 37,500 माइनस 12,500, तो इस साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो जा रहा है 25,000 रुपये। तो ये था क्वेश्चन। अब चलते हैं सोल्यूशन की ओर, देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। जी हाँ, यू कैन सी सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 3,58,500। फ्रॉम दिस आई हैव डिडक्टेड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज 17,500। अब क्वेश्चन में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 30,000 दिया है, पर मैंने 17,500 ही क्यों डिडक्ट किया? क्योंकि साल के बीच में 17,500 ही हमें मिला है, तो वो अमाउंट को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। आगे बढ़ते हैं। हमने जोड़ा है ओपनिंग एडवांस जो कि 22,500 है। इससे फिर हमने माइनस किया एडवांस क्लोजिंग, और एडवांस रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 13,500। And don't forget to add closing outstanding. As I told you, our closing adjusted outstanding amount is 25,000. So after all this addition and subtraction, my subscription for the year ended 31st March 2020 comes to 3,75,000। आपको दो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन दे सकता है। एक है आउटस्टैंडिंग ओपनिंग और एक है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। जी हाँ, 30,000 में से 12,500 अब भी आउटस्टैंडिंग था। लास्ट लाइन ये संदेशा हमें
दे रहा है। लास्ट लाइन से ये समझ में आ रहा है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो 30,000 था, साल भर में कुछ अमाउंट आ गए हैं लेकिन अभी भी 12,500 आउटस्टैंडिंग। इट मीन्स इट इज़ ओबियस दैट 17,500 वी हैव रिसीव। जो हमने रिसीव किया हम केवल उसी को माइनस करेंगे क्योंकि ये अमाउंट इसमें जुड़ा हुआ है, पहला। और दूसरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा केवल 25,000। क्यों? क्योंकि टोटल 37,500 जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है उसमें से 12,500 प्रीवियस ईयर का है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो अमाउंट आएगा वो आप इनकम साइड में लिख लेंगे 3,75,000। अब बात कर लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की। तो ओपनिंग बैलेंस शीट मैंने प्रिपेयर कर लिया है, फॉर्मेट है 31 मार्च 2019 का। अब 31 मार्च 2019 में हमें दिख रहा था सब्सक्रिप्शन एडवांस जो कि 22,500 है। ये हमारा लाइबिलिटी था 31 मार्च 2019 के लिए, तो मैंने उसे शो किया लाइबिलिटी साइड में। Similarly, as on 31st March 2019, outstanding subscription था 30,000 और opening outstanding subscription was 30,000. That's why I have showed it in the asset side of opening balance sheet.